हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गिब्स फ्री एनर्जी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ गिब्स फ्री एनर्जी की, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की जब फेवरेबल कंडीशन होगी, तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। और वहीं पे डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की जब नॉन फेवरेबल कंडीशन होगी तो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लियर है? और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि फेवरेबल और नॉन फेवरेबल कंडीशन है क्या बेसिकली। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैंने डेल्टा एच की फेवरेबल कंडीशन ले ली और एंट्रोपी चेंज की नॉन फेवरेबल कंडीशन ले ली। डेल्टा एच की फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है? डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? स्पॉन्टेनियस। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहती है ताकि वो स्टेबल रह सके। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है? नॉन फेवरेबल कंडीशन की जब मैं बात करती हूँ तो उसके केस में जो एंट्रोपी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंट्रोपी डिक्रीज कब होती है? जब रैंडमनेस डिक्रीज होती है। तो जो डेल्टा एस है वो क्या होता है? लेस देन जीरो, विच मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इसके केस में जब मैं डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, जिसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। सो क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब है, अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी हुई तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी डेल्टा जी की। वहीं पर अगर डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी हो गई तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। बट हम ये डिसाइड कैसे करेंगे? यही चीज़ अगर मैं दूसरी कंडीशन ले लूँ, अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा एच ले लिया नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल इन द सेंस रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है? और अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन की, एंट्रोपी चेंज की, तो एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी कब इंक्रीज होती है? जब रैंडमनेस बढ़ती है। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में रखूंगी, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और डेल्टा एस क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो ये कैसा आएगा? ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ही तो होता है। दोनों में सेम चीजें आएंगी। तो इसके लिए हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। कौन सी कंडीशन? हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है, डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। वहीं पे डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस कैसा होगा या रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन जीरो। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या निकल कर आ रहा है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो यहाँ पर एक नया फैक्टर आया एंड दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डिसाइड करेगा स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को, या मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट करेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को।
कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आ रही है तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर मैं वहीं पे बात कर रही हूँ किसकी? नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। और जब ये वैल्यू जाएगी तो पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज होगा, तो टी डेल्टा एस विल बी लेस देन डेल्टा एच होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर विल बी लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अगर टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से छोटा है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कहने का मतलब है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को डेल्टा एच और डेल्टा एस और डेल्टा जी ही नहीं, टेम्परेचर भी डिसाइड करता है। क्लियर हुई चीज़ें? वहीं पर अगर मैं बात करूं T इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो गया। अगर टेम्परेचर की वैल्यू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की इक्वल आ रही है तो वो कौन सी कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी, क्योंकि उसके केस में जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ एक क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर आ चुका है इन नीट एग्जाम। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है दैट इज A इक्वल्स टू 2B प्लस सी, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है दैट इज 30 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है 60 जूल पर मोल केल्विन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर अबव विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस की अभी हमने कंडीशन पढ़ी और वो थी स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो। बट यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर की स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है दैट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अभी हमने पढ़ा तो इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 30 किलो जूल। एक चीज़ का ध्यान रखना यूनिट का, यहाँ पे किलो जूल में गिवन है और डेल्टा एच की वैल्यू जूल में गिवन है, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 60। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? टेम्परेचर विल बी 1000/2 विच मीन्स 500 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू अगर 500 केल्विन से ऊपर है तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ आती है विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। सो क्वेश्चन पुट अप होता है ये कपलिंग रिएक्शन बेसिकली होती क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मैं बात करी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की A to B, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या गिवन है? -100 किलो जूल पर मोल। मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट इज लेस देन जीरो, तो हमारी रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। मतलब ये रिएक्शन जो है ये खुद से होना चाहेगी, ये रिएक्शन खुद से होना चाहेगी। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ दूसरे रिएक्शन की दैट इज C2D, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है? +80 किलो जूल पर मोल। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये खुद से नहीं होना चाहेगी। बट हम ये चाहते हैं कि जो रिएक्शन है C2D ये खुद से हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है। जो रिएक्शन C2D हो रही है ना, इसके बगल में आप A to B वाली रिएक्शन चला दो। C2D जो रिएक्शन हो रही है इसके बगल में आप A to B वाली रिएक्शन चला दो, तो उससे क्या होगा कि ये जो रिएक्शन खुद से नहीं होना चाह रही है ये खुद से हो जाएगी। कैसे? अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड ऑन कर दूँ तो क्या हो जाएगा? A + C गिव्स B + D होगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू को भी ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? -20 किलो जूल पर मोल। यस और नो? तो अगर यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन जीरो, नेगेटिव आ गई, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। मतलब ये रिएक्शन भी कैसे हो सकती है? खुद से हो सकती है इस रिएक्शन की हेल्प से। समझ में आया? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन पे मेनली क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में।
नीट में नहीं आते, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी का जो टॉपिक था अभी वो इतना ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, और उस पर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो IIT JEE, JEE मेंस, JEE एडवांस सब में आए हुए हैं, इवन इन नीट। तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।